Hello everyone. So today we will be starting with a new topic, that is concentration cells. So here we go. तो let me first tell you about concentration cells होते क्या हैं. देखो, if two electrodes of same metal, यानी कि अगर आपने जिंक लिया है तो आपको दोनों साइड जिंक ही लेना है, और अगर आपने कॉपर लिया है तो दोनों साइड आपको कॉपर लेना है. If two electrodes of same metal are dipped separately into two solutions of same electrolyte having different concentration, and most important बात, that is solutions are connected through salt bridge. Okay, so such cells are regarded as what? They are regarded as concentration cells. देखो बेटा, होता क्या है यहाँ पे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये हमने एक सिस्टम लगाया है. इसके अंदर दो कंपार्टमेंट हैं. दिस इज़ कंपार्टमेंट 1 C1 और ये दूसरा कंपार्टमेंट है C2. अब इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं. नंबर 1 ये वाला इलेक्ट्रोड, सो दिस इज़ योर जिंक इलेक्ट्रोड एंड दिस इज़ अगेन योर जिंक इलेक्ट्रोड. हमने इसे डिप किया है सोल्यूशन के अंदर. ये आपका सोल्यूशन इसके अंदर है. यहाँ पर ZnSO4 फिल्ड है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.01 मोल. एंड यहाँ पर दूसरा ZnSO4 है जिसका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ डिफरेंट है पहले वाले से. सो अब यहाँ पर होता क्या है हमारे पास कि देखो, here we go. So here what happens is, concentration cells are basically those in which you have this thing, that is two electrodes. जैसे कि मैंने आपको दिखाया, these are the two electrodes which are present in like they both are of the same metals. ये दोनों जिंक के बने हुए हैं, are dipped separately into the two solutions. तो ये दो solution है, पहला ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया. Having a different concentrations, the first one was having 0.01 molar and the second one was having 0.1 molar. So they are having the different concentrations and they are connected through the salt bridge. So यहाँ पर ये किससे connected होंगे, salt bridge से connect होंगे. मैंने डायग्राम में दिखाया नहीं है. So this is called your concentration cells. अब इसका देखो representation हम कैसे करते हैं. Just have a look. Suppose the cell I have taken only this part, that is the zinc. So you will be representing it like this. So जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, अभी मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगी कैसे लिखते हैं. सो दिस इज़ योर इलेक्ट्रोड और ये आपका है ZnSO4 का सोल्यूशन. सो प्रोवाइडेड ये उसका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा जिस भी सोल्यूशन के अंदर वो प्रेजेंट है. एंड देन यू विल बी हैविंग अगेन, दिस इज़ द सोल्यूशन पार्ट जिसके अंदर वो डिप्ड है, और ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोड यानी कि दूसरे वाले कंपार्टमेंट में, यानी कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो था. जो ये वाली साइड होती है वो कैथोड होती है और जो ये वाली साइड होती है वो आपकी एनोड होती है, विच वी विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग वीडियो. सो सपोज आपने कॉपर का लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दिस इज़ लाइक दिस साइड इज़ गोइंग टू बी योर एनोड and this side is going to be your cathode. तो यहाँ पर again let me tell you, ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड रहेगा. पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ so that it will look neat and clean and you will be able to figure it out. Okay, so here we go. See, so this is going to be your anode and this is going to be your cathode. So see what happens is, ये कॉपर जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये है कि ये कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है वो डिप्ड है, यानी ये सॉलिड पार्ट है, ठीक है. और ये जो है ये क्या है, आपका एक्वस फॉर्म है, या फिर आप उसकी मेल्ट भी बोल सकते हो, बट इज़ बेसिकली द एक्वस फॉर्म. सो C1 क्या है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर कॉपर सल्फेट, या आपने जो भी कॉपर का सॉल्ट लिया है, दैट्स द रीज़न मैंने यहाँ पे CO2 पॉजिटिव लिखा है. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पर क्या होगा हमारे पास, देखो
राइट हैंड साइड पर बेटा होगा कैथोड, ये होगा सोल्यूशन, ठीक है। CO2 positive is the ion which is coming from the solution of that copper. It can be copper sulfate, copper chloride or anything. And this is your solid electrode, that is solid copper का electrode, ठीक है. So this is what it means. In the next video we will be studying about the cell representation कि आप उसको लिखेंगे कैसे, जैसे मैंने अभी ये लिखा हुआ है, तो ऐसे अगर आपको different cells दिए होंगे तो आप उसको represent कैसे करेंगे. So thank you so much for watching my video. Thank you.